Jai Hind students, welcome back to your channel OLQs for Life. My name is Tan Mishra and I'm a 3 times recommended guy. Students, आज हम लोग का थीम रहेगा डे 2 स्ट्रेटजी प्लस प्रोसीजर। मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने डे 1 का प्रोसीजर प्लस स्ट्रेटजी नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डे 1 क्लियर करेंगे उसके बाद ही आपको डे 2 में आने को मिलेगा। एस्पिरेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सुना होगा कि डे 2 बहुत ही खतरनाक होता है, बट मैं आज बताना चाहता हूँ डे 2 जो होता है वो सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। डे 2 बहुत ही एक आसान प्रोसीजर है, फुल्ली साइकोलॉजी बेस्ड है। उसमें आपको अपनी क्वालिटीज़ खुद लिखनी होती है। मैं बताता हूँ कैसे। आप अपनी तारीफ तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अभी बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। एस्पिरेंट्स, डे 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसमें होता है टैट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और आपको उनकी स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद हम लोग का होता है वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि आपको पता होगा और मैं बताऊंगा अभी आगे। इसके बाद होता है एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड देन एट लास्ट जीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एस्पिरेंट्स, मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं स्टार्टिंग करता हूँ टैट से थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। अगर सही से बोले तो 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और 12 ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसमें आपको खुद अपनी पिक्चर लिखनी होती है। एस्पिरेंट्स, 11 पिक्चर्स जो आपको दिखाई जाती हैं वो पीपीटीटी के मुताबिक कम हैज़ी होती हैं। एस्पिरेंट्स, मैंने पीपीटीटी के लिए आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे फ़ोटो को समझना है और करना है। सेम प्रोसीजर टैट में भी लागू होगा। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। एस्पिरेंट्स, आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे वो पिक्चर देखने के लिए। आपको पिक्चर को बहुत अच्छे से समझना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करनी है कि वहाँ पे स्टार्स हैं, कि मून है, अंधेरा है, कि उजाला है, सन है। आपको छोटी छोटी पिक्चर एनालाइज करनी है। हम लोग आगे जाके टैट की प्रैक्टिस करेंगे एस्पिरेंट्स। टैट को 30 सेकंड्स आपको मिलेंगे पिक्चर को एनालाइज करने के लिए, एंड देन 4 मिनट्स आपको मिलेंगे पिक्चर लिखने के लिए। 4 मिनट, बट 4 मिनट बोलने को आपको लग रहा होगा शायद ज़्यादा, बट वहाँ पे पता नहीं चलता है। मैं अभी आपसे स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि आपको टैट कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, 11 पिक्चर्स में सेम चलेगा। आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपको उनके बारे में लिखना होगा। एट द लास्ट 12th जो स्लाइड होगी वो वाइट या ब्लैक कलर की ब्लैंक स्लाइड होगी, जिसमें आपको स्टोरी लिखनी होगी। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं और मैं आपसे बताऊंगा कि मैंने क्या स्टोरी लिखी थी, और आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, 12th स्लाइड जो होती है वो फुल्ली ब्लैंक होती है। उसमें आपको लिखना होता है अपनी स्टोरी। स्टूडेंट्स, उसमें आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है, बट जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, वो उसको स्टोरी नहीं समझते हैं। वो आपको इमेजिन करके वो स्टोरी पढ़ते हैं। जो रियलिटी है, आप उसमें क्या लिखते हैं वो आप पे बेस्ड होती है। अगर मैं सच बताऊं तो आप अपने आप को इमेजिन करके वो स्टोरी लिखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा लिखने में और उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, उनको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, जैसे आपने 11 जो पूरी स्लाइड्स लिखी हैं, पूरी पिक्चर्स लिखी हैं, उसमें से अगर आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एक इसकी एक ट्रिक है जो मैंने आजमाई है, मैंने देखी है। एस्पिरेंट्स, वैसे तो टैट की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन। एस्पिरेंट्स, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, मैंने स्टोरी राइटिंग की है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने घर पे ही पूरी प्रैक्टिस की है। एंड मैंने जैसे मैं लास्ट टाइम बताया है कि मैं फुल्ली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई आर्मी का बैकग्राउंड नहीं है। एस्पिरेंट्स, इसकी एक जो ट्रिक है वो ये है कि आप, ये रजिस्टर है, आप रजिस्टर में जो पेजेस खोलते हैं और ये ऐसे में लिखते हैं स्टोरीज को। नहीं, ऐसे मत करिए। देखिए, आपके दिमाग में एक बात बैठी होती है कि आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है, और किसी ने आपके दिमाग में ये भी डाल रखा होता है कि आपको 8 से 10 लाइन में स्टोरी ख़त्म करनी है। हाँ, सच्चाई भी है क्योंकि टाइम कम होता है। अब इसकी जगह आप इसको फोल्ड करिए और कुछ इस प्रकार पे लिखिए स्टोरी। जो आप ऐसे में लिखेंगे, आपके दिमाग में एक बात बैठी होगी कि आपको 8 से 10 लाइन में स्टोरीज एट लास्ट ख़त्म करनी है किसी भी हाल में। आप 8 से 10 लाइन जब ऐसे में लिखेंगे टाइम देख के, तो आपकी स्पीड अपने आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 10 स्टोरीज अगर आप ऐसे लिखते हैं और 11th स्टोरी में आप ऐसे लिख के देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि 4 मिनट में आपने आधे से ज़्यादा पन्ना भर चुके हैं। आप आपको समझ सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कितना अंतर पड़ जाएगा। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत ज़्यादा काम की है। मैं 4 मिनट में बहुत आसानी से स्टोरीज लिख लेता था और मैंने सारी स्टोरीज अच्छे से लिखी हैं। मैं स्टोरीज आपको समझाऊंगा आगे कैसे लिखनी है, बट मैं रटाऊंगा नहीं। मेरे बैच चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे बता रखा है कि एनडीए में 2 लड़का मेरा रिकमेंड हुआ है। मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ, बट कोई बात नहीं, मैंने रिकमेंड कराया है। तो आपकी ये एक स्ट्रैटेजी थी जो मेरे लिए बहुत काम की है, या आपके लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि सेकंड जो होता है सिर्फ आपको डराने के लिए होता है, अभी पता चलेगा और कैसे। तो ये थी मेरे टैट की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं वर्ड में, वैट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको 15 सेकंड्स के लिए कुछ स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, 60 स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। उस 15 सेकंड्स में आपको वो वर्ड देखना है और उसके बारे में लिखना भी है।
एस्पिरेंट्स अगर मैं सही से बताऊँ तो उसमें आपको सिर्फ अपनी OLQs लिखनी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। एस्पिरेंट अब बोलते हैं साइकोलॉजी बहुत कठिन होती है, मैं नहीं मानता इस बात को कि साइकोलॉजी कठिन होती है। साइकोलॉजी सिर्फ आप पे बेस्ड होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं और क्या सामने वाले को दिखाना चाहते हैं। हाँ, बट फेक नहीं लिखना है आपको। कुछ ये भी नहीं लिखना, जैसे मैंने सुना है कि एक मेरे में भी वर्ड आया था, मोस्टली जितने लड़कों ने दिया होगा सबके में आया होगा, ऑनेस्ट। मैंने देखा है मैं जब बैच लेता हूँ तो उसमें लड़के लिख देते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मजाक कर रहे हो क्या मेरे भाई? आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप SSB देने जा रहे हो और एक 7th और 6th क्लास का एक कोड लिख रहे हो। जब वहाँ पे आप ये लिख के आओगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी बुद्धि भी बढ़ नहीं, हो नॉट इनफ मैच्योर टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। इट्स क्लियर। ऑनेस्ट में कई चीज़ आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो ऑनेस्टी कट्स डाउन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ये वर्ड जो मैंने लिखा था इसमें आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखती है कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग। इट्स क्लियर। कितना आसान है और कितना छोटा सा है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। एस्पिरेंट्स हार्ड वर्किंग, लेजी, कुछ नेवर वर्ड्स भी, कुछ वर्ड्स आते हैं जो निगेटिव होते हैं। हाँ, उसमें आप फंस सकते हो बट कोई नहीं फंसेगा। लोग बोलते होंगे आपसे कि आपको निगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने। क्यों नहीं यूज़ करने रे भाई? निगेटिव वर्ड्स हैं, आप यूज़ करोगे बट उस तरीके से करोगे कि उसको समझ नहीं आएगा कि आपने निगेटिविटी फैलाई है। निगेटिविटी फैलाना नहीं है। आपके पास पूरी बटालियन रहेगी। आप जो आपको जोश भरना है, आपको उनका जोश ख़त्म नहीं करना है। तो निगेटिविटी तो किसी तरीके से कुछ वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। वर्ड्स बहुत सारे हैं, कुछ वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो मेरे साथ में मेरे में भी आए और ज़्यादा सबके में भी आते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे सच्चाई बताऊँ तो कुछ वर्ड, जैसे एक वर्ड है अवार्ड। जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो लड़के उसमें लिख देते हैं आई वॉन अ अवार्ड इन क्लास 9th। व्हाट इज़ दिस? अरे ये थोड़ी ना बताना है उनको कि तुमने क्लास 9th में अवार्ड जीता है। तुम करेंगे क्या भाई उसके बाद तुम जान के? इतना लोग डर जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता उनको लिखना क्या है। और डे टू सिर्फ डराने के लिए, जैसे मैंने आपसे बता रखा है, अवार्ड कितना इजी वर्ड्स आप लिख सकते हो। परमवीर चक्र इज़ अ नेशनल अवार्ड या परमवीर चक्र इज़ अ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये सबको पता होता है, ये आपको भी पता है बट आप वहाँ पे नहीं लिख पाते हो। सिर्फ इसी चीज़ की ही प्रैक्टिस करनी है हमको। जब आप ये वर्ड लिखेंगे कि परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, इट शोज़ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखा बताएगा। आपने एक OLQ अपनी खुद वहाँ पे लिख दी है तो ऑफिसर क्यों नहीं मानेगा? कैसे नहीं मानेगा कि आपके अंदर इक्वालिटी नहीं है? हस्बैंड, एक वर्ड है लिमिट। कितना आसान वर्ड है, लोग उसमें कार्स की और बाइक की लिमिट लिखाते हैं। ये क्या है? आप लिख सकते हो देयर इज़ नो लिमिट टू द हार्ड वर्क। कितना आसान वर्ड है, कितनी इजी है। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा लिखने में। आप स्टिल, आपका 5 सेकंड बच भी जाएगा अगर आप इतनी धीरे लिखोगे। स्टिल यू हैव 5 सेकंड्स रेस्ट करने के लिए। देर इज़ नो लिमिट टू द हार्ड वर्क। कितना आसान है। इसमें आपकी डिटर्मिनेशन दिखती है कि हाउ मच डिटर्मिनेट टू यू आर टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। व्हाट इज दिस? कितना आसान है। कौन कह सकता है कि आप ये नहीं कर सकते? और आपको ये चीज़ें पता होती हैं फिर भी आप नहीं लिख पाते हो, सिर्फ डर की वजह से। एक आर्म्ड ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर कभी डर में सरवाइव कर ही नहीं सकता। उनको चाहिए ही नहीं वो बंदा जो आर्मी में रहा है। आपसे लोगों ने बोला होगा कि 60 में 55 करो, 57 करो। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम 47 अटेम्प्ट किए थे सिर्फ। मैं रिकमेंड हुआ बने फेस भी देहरादून से। सेकंड टाइम आई अटेम्प्टेड 53। थर्ड टाइम में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैंने 58 अटेम्प्ट किए थे। बट मैंने 47 और 53 भी किए थे और मैं रिकमेंड हुआ हूँ। आपको 15 OLQs दिखानी है, 60 OLQs नहीं, और किसी के अंदर नहीं होती हैं। आप अगर 40 अटेम्प्ट करके आ रहे हो और उसमें अगर आपकी दिखती हैं OLQs तो आप हो साइकोलॉजी ऑफिसर, आपको रिकमेंड करेगा, उसको करना पड़ेगा आपको रिकमेंड। एस्पिरेंट, एक वर्ड है बैंड। कितना आसान वर्ड है। आपको इसमें बहुत चीज़ें याद आ रही होंगी कि मैं ये लिख दूंगा वो लिख दूंगा, बट वहाँ पे नहीं याद आएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बैंड पे आप क्या लिख सकते हैं? मेरे को तुरंत एक क्लिक होता है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ एल्कोहल। इट शोज़ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ये आपकी अवेयरनेस दिखा रहा है कि आप कितना अवेयर हैं। ये आप लिख के आ रहे हैं। ये आपकी 15 OLQs में जो लास्ट टाइम आपको समझाई है इसमें से एक OLQ है। आप खुद अपनी OLQ लिख के आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोल रखा है कि डे 2 में आपको अपनी OLQs लिखनी होती हैं। आप अपनी OLQs नहीं लिख सकते हो, आप नहीं बता सकते हो कि आप कितने अच्छे हो। गलत है यार। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्यों आर्मी के ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, आप डरते हो। अब हमारे साथ जुड़ के चलिए। मेरे साथ मैं कोर्सेज कराता हूँ, मैं लाइव फ्री क्लासेस करूँगा यूट्यूब में, आपको सब सिखाऊंगा, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आप जुड़ के चलिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, वैट में आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने हमेशा यूज़ की है। कुछ फ्री टाइम्स होते हैं आपके पास, आप कभी लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ मन नहीं करता है करने का, मत करिए यार। सबका टाइम फ्री होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। ठीक है। आपको आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं, मेरे को एक्वेरियम दिख रहा है कि हाँ मेरे पास ये एक्वेरियम है,
मैं उस पर वर्ड बना सकता हूँ। इतना तो कर सकता हूँ लेटे मैं अभी 15 सेकंड अपने अगर इन्वेस्ट करूँगा, अगर आगे 15 साल की नौकरी है मेरी, 15 सेकंड तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, मैं नहीं कर सकता हूँ? क्या दिख रहा है आपको? कुछ कुछ तो दिख रहा होगा आपको, बुक्स दिख रही हैं, आप उस बुक्स पे वर्ड बना सकते हैं। वहाँ पे आपके पास टाइम की बॉन्डेज नहीं है, आराम से बनाइए आप। 4-5 एटलीस्ट 4-5 सेंटेंस बनाइए आप, जो आपको बेस्ट लगे उसको क्लिक करिए। ये 5-5 सेंटेंस जब आप वहाँ पे जाएँगे, मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ। जब स्लाइड्स ब्लिंक होती थी, मैं वर्ड देखता था, मेरे पास 4-4 5-5 सेंटेंस होते थे। लोग बोलते हैं कि एक नहीं आ जाता तुझको, मेरे पास 4-5 होते थे, मैं अगल-बगल वालों की भी लिख सकता था। मेरे पास ऐसा था, नहीं लिखना था मेरे को, क्योंकि रिकमेंड हो रहा था वहाँ पे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है वेट का सीरीज़। वेट्स में आप सिर्फ अपने दिमाग को चलाइए, आप देखिए आपके आस पास जो चीज़ें क्लिक हो रही हैं उनको देखिए, उस पर वर्ड्स बनाइए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग की एसआरटी पे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें कुछ भी सही नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। जितने को उसमें 60 एसआरटीज दिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स, और आपको हाफ आवर मिलता है। इट मीन्स 30 सेकेंड फॉर ईच एसआरटी। 30 सेकेंड इनफ टाइम है। एसआरटीज ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास कुछ लिख के अगर एक लाइन लिख के आ रही है कि आप जंगल में जाते हो, 4 लोग का ग्रुप है, एक फ्रेंड आपका अगर खो जाता है, तो 3 लोग क्या करेंगे? तुरंत 10 चीज़ें क्लिक हो जाएंगी आपके दिमाग में, और उनमें से एक भी चीज़ गलत नहीं होगी। वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगी। वहाँ पे भी आपको सिर्फ अपनी ओएलपी लिखनी है, आपको बताना है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे मैंने बोला कि 4 फ्रेंड्स गए हैं, एक खो गया है, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि कौन वहाँ रुकेगा, कौन पुलिस स्टेशन जाएगा, कौन ढूंढने जाएगा। पुलिस स्टेशन, यार मैंने इसलिए बोला कि मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुई है कि मैं एक बंदे को पुलिस स्टेशन भेजूंगा। मैं 4 लोग हैं, मैं चारों का ढूंढने चले जाएंगे। 1 घंटा ढूंढा, 2 घंटा ढूंढा, 4 घंटा ढूंढा, अगर वो नहीं मिलेगा फिर मैं क्या करूँगा? बहुत देर हो चुकी होगी फिर तो। अगर मैं 12 बजे मेरा दोस्त खोया है, मैं 6 बजे तक उसको ढूंढ रहा हूँ, क्या मतलब है? नहीं, मैं एक बंदे को पुलिस स्टेशन भेजूंगा। ये मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई है, और इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे वो साइकोलॉजिकल ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात क्लिक नहीं हुई है कि आप पुलिस स्टेशन भेजोगे, तो हो सकता है आपका कुछ और हो, बट थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप एक पूरी बटालियन लेके जा रहे हैं, आपके कुछ शहीद हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी ना कि आप उन 4 को वहीं पे छोड़ के आप आगे चले जाएंगे, नहीं। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको उनको 4 की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको नीचे पहुँचाना है, या आपको बताना है कि 4 लोग शहीद हो गए हैं, आप उनको लेके जाइए। ये एक हो गया। सेकंड, अगर करते हैं आपका खाना ख़त्म हो जाता है, आपका लगेज सामान बम से ख़त्म हो जाते हैं, आप जंग लड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? बैठे थोड़ी ना होगे यार, नहीं करना पड़ेगा ना, आपको बोलना पड़ेगा ना कि मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। या अगर वहाँ से आने की सप्लाई आने का समय नहीं है, तो आपको भेजना भी पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं, इसको आपको लेट करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ तब आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से। और ये सिर्फ ये वो समय है जिसमें आपको कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे भी इनको इमेजिन कर सकते हैं। किया है। अरे भाई, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप आज से प्रिपेयर करने लगो। आपका जब पेपर हो जाए, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, तो वो करना पड़ेगा, बट आप परेशान हो जाओगे अगर आप लगातार 2-3 महीने करोगे। स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली है और कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, जैसे कि मैंने बोल रखा है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये थी हमारी एसआरटी की स्ट्रेटजी। अब लास्ट में आते हैं हम लोग की एसटीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। लोग इसमें डरते हैं। यार, इसमें अगर आप डर जाओगे तो घर जाओ। जो सच्चाई है, अगर आप डर गए तो आप घर जाओ। नहीं ज़रूरत है यार। एसजीटी हो गया, ओआईआर हो गया, इनसे आसान टेस्ट तो कोई है ही नहीं, मेरे को लगता है पूरी एसएसबी में। अभी हम लोग डे 3 की भी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कल से। डे 3 जीटीओ होगा, इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस होगी। डरना क्या है ये बताओ मेरे को? आप इतनी बार एसएसबी देने हो, कभी आपसे किसी जीटीओ ऑफिसर, साइकोलॉजी ऑफिसर या आईओ ने बोल दिया कि आप गलत हो? आप कि आपको डांटा है? यार, क्यों डांटेगा या क्यों गलत कहेगा? ये आपकी पर्सनैलिटी है। उनको अगर आपकी पर्सनैलिटी में ऑफिसर दिख रहा है तो वो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। डांटना थोड़ी ना, वहाँ सुधारने थोड़ी ना गए हैं आपको। और ना मैं आपको डांट के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर आपसे 60 एसआरटी लिखवा रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कोई चीज़ गलत नहीं ठहरा सकता हूँ। मैंने जैसे बोला कि 4 लोग थे, एक हो गया, तो आप चारों को भेज सकते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी है। मेरे को एक को पुलिस स्टेशन भेजना था, मैंने एक को भेज दिया, वो मेरी पर्सनैलिटी है। कोई कुछ गलत नहीं होता इसमें। बात करते हैं एसजीटी की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। क्या आपको अपने बारे में नहीं पता है? आपको नहीं पता कि आपके फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें, जो चीज़ आपको मैं आगे आपसे वीडियोस बनाऊँगा, तो उसमें आपको मैं बताऊँगा कि एसजीटी कैसे लिखनी है, मैं आपको लिख के भी दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, एसजीटी की बात करें, तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू,
ये क्वेश्चन कभी आपने सोचा है कि ये क्यों आपसे पूछा जाता है? अगर आपने नहीं सोचा तो फिर तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लिख दोगे कि बहुत अच्छा, सब कुछ बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि मैं ये याद करके आया हूँ, उनको बता दो कि मैं ये याद करके आया हूँ, मैं लिख दूँगा। ये याद करके आया तो घर में रहो, साफ बात है। याद नहीं, देखो प्रिपेयर्ड रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या लिखना है, बट ये नहीं कि आप एक-एक वर्ड इज़-एम-आर तक रट के आए हो, नहीं, गलत बात है। एज़ फ्रेंड्स जब आप वो पूछता है आपसे कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, तो क्या आपको पता है वो क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आपका आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा नेचर है, आप इनिशिएटिव लेते हैं घर में काम करने का कि नहीं लेते हैं, आप लेज़ी हैं कि हार्ड वर्किंग है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वो जानना चाहते हैं। देखो मैं गिना रहा हूँ आपको 15 ओएलक्यूज़, मैंने कई सारे को गिना दिए हैं। आपको सिर्फ अपनी ओएलक्यूज़ लिखनी थी, आप देख रहे हो। आप खुद समझ सकते हो, आपको सिर्फ अपनी ओएलक्यूज़ लिखनी है यार, अपने बारे में लिखनी, अपनी ओएलक्यूज़ लिखनी है कि यार आई हैव दैट 15 ओएलक्यूज़। अब वो नहीं लिख पाओगे यार, क्या करा जाए। स्टूडेंट्स, जब आपसे मैंने बताया आपको कि जब आपके पेरेंट्स ये पूछता है व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, तो ये पूछता है। जब आपसे वो पूछते हैं व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर। आप इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं लेते हो कि मेरे को मैं ये अरेंज करा दूंगा, मैं फंक्शन मतलब स्कूल में छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, फंक्शन होते हैं। आपने सुना हो मतलब मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो सुबह एक थॉट बोला जाता था, मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं बोलूँ सबसे पहले। तो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आप हार्ड वर्किंग हो कि लेज़ी हो, कैसे हो, ये आपसे जानना चाहता है। फ्रेंड जब वो आपसे पूछता है कि व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, इट मीन्स वो जानना चाहता है कि आप कितना फ्रेंडली नेचर में हो, आप कितना इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको घूमना पसंद करता है कि नहीं है। जैसे मेरे साथ है कि मेरे को घूमना बहुत पसंद है, मैंने कई स्टेट्स विजिट किए हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी एसआरटी में लिख दिखाई हैं, मैंने अपने टैट में दिखाया है, और आखिरकार इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे चीज़ें पूछी हैं। इट मीन्स हर चीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। ये मतलब नहीं है कि अगर आपने एसआरटी में लिखा है तो वो चीज़ें चेक हो गई साइकोलॉजी से और आपने वो रिकमेंड कर दिया, नहीं। ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर तक ये बात जाएगी, चुगली होगी कि हाँ उसको ये चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ें हैं, आप उससे घुमा के पूछोगे, वो वहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपसे पता करेगा कि हाँ आपने सिर्फ लिख दिया है, आप रट के आए हो कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रट के नहीं जाना है, समझना है। इसीलिए मैंने बोला है कि जब भी आप एसआरटी में वर्ड्स देखोगे, आपको समझ में आएगा तो आपकी चीज़ें दिमाग में वो रहेंगी। और जब इंटरव्यू आपसे आपसे पूछेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी होगी कि क्या आपने सुना था, क्या आपने देखा था, आपने क्या सोचा था, क्या लिखा था। इसलिए आप रिकमेंड होगे, तभी आप रिकमेंड होगे। लोग रिकमेंड इसलिए ही नहीं होते हैं, वो 4-4 बार कोचिंग किए होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं रिकमेंड होते हैं क्योंकि उनने कुछ और लिखा होता है और कुछ और बोलते हैं। मैं कभी आपको ये चीज़ नहीं रटाऊँगा कि आप मैंने इसलिए आपसे ये भी नहीं शेयर कर रहा हूँ कि मैं डे 2 में क्या लिखा क्या नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप करनी है। ये 4 दिन का खेल नहीं है, 4 साल का भी नहीं है। आप जितनी जल्दी कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। फ्रेंड जैसे मैंने बताया कि व्हाट योर फादर्स थिंक अबाउट यू में क्या चाहते हैं वो, फ्रेंड्स में क्या सुनना चाहते हैं। एट लास्ट वो देखना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में। मैं सोचता हूँ मैं अकबर हूँ, मैं हूँ क्या? नहीं यार, मैं वो लिख दूंगा कि मैंने आज ये फोर्ट बनवाया, ये बनवाया, नहीं। मेरे को ये बताना है वहाँ पे कि व्हाट आई थिंक अबाउट यू। मैं सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे कि मैं कुछ ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे वहाँ पे मैं चीज़ लिखूँगा। जैसे मैंने मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, तो मैंने उसमें लिखा था कि वो मेरी इनकम में मैं थोड़ा सा उनके इनकम पे सपोर्ट करता हूँ, इसलिए वो बहुत खुश है मुझसे। ये रियलिटी है। इंटरव्यू ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप कुछ काम करते हैं, तो मैंने बताया किया मैं टीच करता हूँ। तो उसको समझ में आया किया, उसने जो एसआरटी में लिखा था या जो उसने लिखा बताया ऐसा साइकोलॉजी डे में, वो रियलिटी है। या मैं सच में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा इनकम कर देता हूँ अपने फैमिली के लिए जितना कर सकता हूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स ये थी। अब आप बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपसे। ये लास्ट जो मैंने अभी से क्लियर किया है इसको थोड़ा सा मैं और बनाना चाहूँगा, व्हाट यू थिंक अबाउट यू। फ्रेंड्स इसमें आप लिखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा हर कोई बंदा अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, बट आप अपने अच्छे पॉइंट्स लिख लीजिए। हाउ मच डिटर्मिनेट यू आर टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। क्या आपने कभी सोचा है हाउ मच? सिर्फ वर्दी नहीं है, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इंटरिंग ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, आप कह दोगे वर्दी। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार चल जाएगा कि आप कम मैच्योर हो, लेकिन अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट हो या उससे ज़्यादा तैयारी कर रहे हो एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो आई डोंट थिंक सो। तो आप एसडीटी तैयार करिए अपनी, या आप मेरे को कमेंट करिए अपनी एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट।
what your parents think about you, what your family think, what your friends think about you, what you think about yourself, what your teachers think about yourself. ये चीज़ें आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखता हूँ उनको, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें सबके कमेंट्स करूँगा। बट एटलीस्ट 6-7 लोगों के कमेंट्स होने चाहिए ना कि वीडियो बनेगी। अगर 1-2 कमेंट्स हैं फिर मैं वीडियो नहीं बना सकता ना, मेरे को भी नहीं समझ में आएगा। तो आप उसमें लिख के मैं बताता हूँ कि आपने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, और मैं ये भी शेयर करूँगा फिर आपसे कि मैंने अपनी एस में क्या लिखा था। एस फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज़ में वीडियो चाहिए, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अभी मैं कल डे GTO 1 GTO 2 अपना इंटरव्यू शेयर करूंगा आपसे। अपना मैं इसलिए चीज़ें नहीं शेयर करता हूँ, कई लोग होते हैं वो वही चीज़ें रट लेते हैं जो कि गलत है। मैं ये नहीं चाहता कि आप रिकमेंड ना हो, मैं चाहता हूँ कि आप रिकमेंड हो। मेरे दो फ्रेंड्स रिकमेंड हुए जिनको मैंने पढ़ाया था। मैंने 9 दिन का कोर्स चलाता हूँ SSD का, उन्होंने वो ज्वाइन किया था, उससे वो रिकमेंड हुए हैं फ्रेंड्स। तो अब इसलिए मैं नहीं शेयर करता हूँ, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपसे। बट आप भी प्लीज़ रटिएगा मत वो चीज़ें। मैंने कभी कोचिंग नहीं की है, मैं भी प्रिपेयर करता था यूट्यूब से, बट मैंने रटा नहीं है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये चीज़ बोलनी है। प्रिपेयर हुई अपने साथ बहुत टाइम है। यार फर्स्ट टर्म में हो गए, सेकंड टर्म में हो गए, थर्ड टर्म में नहीं होंगे, फोर्थ टर्म में हो गए नहीं हो गए, फिफ्थ में हो गए ना। जब आप जाके PIQ में लिखेंगे ना कि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, इंटरव्यूअर परेशान हो जाएगा। उसको देखो, आपने वहाँ पे दिखाया डिटर्मिनेशन आपकी कितनी अच्छी है। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेशन पे SRT आपको बताई, उसको उस चीज़ से दिखेगी। वो 5 बार जब वो देखेगा कि इसने दिया है तो डिटर्मिनेशन तो है इसके अंदर, ये एक OLQ तो आपकी क्लियर हो गई। बाकी 14 आपको लिखेंगे, सब लिखना है यार। साइकोलॉजी मानते हैं ऑफिसर है, बट भगवान नहीं है। जो मैं लिखूंगा उससे वो देखेगा, वो मेरे अंदर नहीं घुस जाएगा ना। तो कभी आपसे साइकोलॉजिकल ऑफिसर ने आपके सामने बैठ के पूछ लिया होगा आपसे चीज़ें, नहीं। सब चीज़ डिस्क्रिप्टिव है वहाँ पे, हर चीज़ डिस्क्रिप्टिव है, कुछ याद नहीं करना है। ठीक है। तो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय।